हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मिनिमम स्टैक इन कांस्टेंट स्पेस। ओके। तो गाइस, हमने इसके पहले इसी तरीके का क्वेश्चन किया था, बट उस केस में क्या किया था, हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस ली थी। दैट इज हमने एक एक्स्ट्रा स्टैक लिया था। बट इस केस में क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन में हमको एक स्टैक लेना है और क्या करना है हमको, एक वेरिएबल लेना। तो हमको वेरिएबल की हेल्प से हमको अपना मिन डेटा जो है वो हमको अचीव करना है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वही सेम होगी, बिग O ऑफ 1 में करना। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में करना। तो चलिए समझते हैं इसकी अप्रोच को कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। तो मिनिमम स्टैक हमको क्रिएट करना है इन कांस्टेंट स्पेस। ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज होगी कि इसमें हमारा एक स्टैक होगा, जो हमारा एक ओरिजिनल स्टैक होगा। ठीक है। बट हम उस केस में क्या कर रहे थे, उस केस में हम एक और स्टैक ले रहे थे, मिन डेटा वाला। ठीक है। जिससे हम अपनी मिनिमम वैल्यू को मेंटेन कर रहे थे। बट इस केस में क्या होगा, हम एक मिन वैल वेरिएबल लेंगे और इसकी हेल्प से हम अपना जो मिनिमम नंबर है वो हम अपना मेंटेन करेंगे। ओके। तो ये हमारा डेटा नाम से स्टैक है, और मैं कुछ ऑपरेशन करता हूँ, फिर उसी तरीके से हम समझेंगे कि कैसे चीजें होंगी। तो मान लीजिए मैंने एक नंबर पुश किया, पुश 10। तो अभी तो स्टैक ब्लैंक है, तो ये डायरेक्टली पुश हो जाएगा और हमारी मिन वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा नंबर पुश करता हूँ, पुश 20। तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये डायरेक्टली पुश हो जाएगा और इसमें भी मिनिमम वैल्यू 10 ही रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए मैं पुश 8 करता हूँ। इस केस में क्या होगा, इस केस में इधर चेंज आएगा, बिकॉज जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, छोटी है मिनिमम वैल्यू से। ओके। और लास्ट में क्या था, पिछले वाले एग्जांपल में क्या था कि हमारी जो वैल्यू थी वो बड़ी थी, तो बड़ी थी तो मतलब हमारी मिनिमम वैल्यू तो कोई चेंज होगी नहीं। बट अगर अब हमने पुश 8 कर दिया, तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये चेंज करना है हमको। बट ये तो कर दिया, ये तो सही है। बट अगर आप देखोगे ना, इसमें एक प्रॉब्लम। मान लीजिए आपने किसी टाइम बाद आपने कुछ एलिमेंट पुश किए और आपने पॉप कर दिया 8। ठीक है। तो मगर आपने मान लो पॉप 8 कर दिए, तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब हमारा मिनिमम नंबर जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। बट 8 तो पॉप कर दिया, तो हमको 8 यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। बट आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा जो लास्ट मिनिमम था ना वो 10 था। तो यहाँ तो एक प्रॉब्लम है ना एक। तो हमको यहाँ पे इस स्टेज में, तो ये जो एक स्टेज है, इस स्टेज में हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमको बाद में जब हम ये नंबर पॉप करें ना, तो हमको 10 मिल जाए। ठीक है। कुछ ऐसा करना होगा कि हमको ये 10 जो वैल्यू कहीं जाए ना। तो ये हमारा क्या है, इस स्टेज में हमको कुछ परफॉर्म करना है। तो हाँ, ये हमारा केस है, एक अलग टाइप का केस है जो हमको हैंडल करना पड़ेगा। ओके। और इसको देखेंगे हम कि इस केस को हम कैसे हैंडल कर रहे होंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम कुछ और वैल्यू स्टोर करेंगे। दैट इज, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि हमको करना क्या है। ठीक है। व्हाट, करना क्या है, और हाउ, करना कैसे है। और अभी आप वाई के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। ठीक है। ये आपको धीरे धीरे आप करोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि वाई हम ये क्यों कर रहे हैं। बस आप इन दो चीज में पहले फोकस करिए कि हमको करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस केस में जब हमारी वैल्यू छोटी है हमारी मिन वैल से, तब हमको इस केस में मतलब हमारा मिन वैल चेंज होगा। तो इस केस में हम कुछ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ स्टोर करने जा रहे हैं वेल प्लस वेल माइनस मिन वेल। ओके। तो हम यहाँ पे हम कुछ ये स्टोर करने जा रहे हैं। दैट इज वेल क्या हमारा 8 प्लस 8 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू नहीं स्टोर करा रहे हैं, हम यहाँ पर कोई फेक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, फेक वैल्यू। ओके। और हमारा मिन वैल क्या होगा, मिन वैल हमारा वही नॉर्मल डेटा होगा। तो जो ये हमारा ओरिजिनल वैल है वो कहाँ स्टोर है, हमारे मिन वैल वाले वेरिएबल में स्टोर है। तो अगर अब किसी ने कह दिया कि हमारा मिनिमम क्या है अभी तक के स्टैक का, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट मिन वैल ही रिटर्न कर देंगे, बिकॉज उसमें तो हमारी सही वैल्यू स्टोर्ड है। बट फेक वैल्यू हमारी किसमें स्टोर्ड है, स्टैक में।
ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया हो तो हम आगे चल के आपको और क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पुश करता हूँ, पुश 25। तो क्या आप बताइए अब इसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं, बिकॉज हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा वेल है, ये हमारा वेल है, ठीक है। हम इसको वेल से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो हमारा वेल है वो क्या है? बड़ा है, किससे? मिन वेल से। तो इस केस में डायरेक्टली पुश हो जाएगा ये स्टैक पे, ठीक है। 25 डायरेक्टली पुश हो गया। अब अगर मान लो, हमारा पुश करना है 7, तो अब आप बताइए इस केस में कोई चेंज आएगा? खुद सोचिए आप कि इस केस में क्या कोई चीज चेंज आएगी? मैं इसको अलग तरीके से मैं कहता हूँ हाँ, बिकॉज ये एक ऐसी कंडीशन है, अब ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारा मिनवेल चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे पहले क्या था? 8 था, ओके। और अब क्या होने वाला है? अब हमारा ये वैल्यू चेंज होने वाली है, दैट इज मिनवेल हमारा चेंज होने वाला है। अब ये 7 होने वाला है, तो हमको क्या करना होगा? वही सेम, वेल प्लस वेल माइनस मिनवेल, ओके। और हम यहाँ क्या स्टोर करेंगे? 7 + 7 - 8, तो 14 -8 कितना होगा? 6। यहाँ पे भी हमारा 6 स्टोर होगा और हमारा मिनिमल क्या हो जाएगा? 7, ओके। अब देखिए, अब हमने तो देख लिया कि ये हमारी फेक वैल्यू स्टोर, फेक वैल्यू। तो हमको समझ आ गया कि हमको कब करना है और क्या करना है, ठीक है। बट अब आप इस स्टेज को पहचानो कैसे? अब हमको इस पहचानना भी तो होगा कि हमारी कहाँ पे फेक वैल्यू स्टोर्ड है, कहाँ पे हमारी रियल वैल्यू स्टोर्ड है, ओके। तो अभी तक हमने समझ लिया कि हम फेक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, बट हमको अभी पहचानना नहीं पता कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारी ये वाली जो है वो वैल्यू फेक है। जब हम पॉप कराएंगे तो हमको पहचानना होगा कि ये हमारी फेक वैल्यू है, अभी तो हम चेंज करेंगे। तो ये इसकी जो पहचान है, इसकी जो आइडेंटिटी है, वो ये है कि पहले आप इस वैल्यू को आप ध्यान से समझिए। ये जो हमारे वैल्यू है, ये वेल प्लस वेल माइनस मिन वेल, आप इस चीज को हम ध्यान से देखिए। ये हम वैल्यू हमारी हमेशा छोटी होगी मिन वेल से। जैसे मिन वेल अभी क्या है? 7, तो ये क्या होगी? छोटी वैल्यू है। अगेन इस केस में भी देखिए, ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी किससे? मिन वेल से। मिन वेल क्या है हमारा? 8, और ये क्या है? छोटी वैल्यू है 6, ओके। अब क्यों छोटी होगी? मैं कहता हूँ ये हर केस में छोटी होगी। इसका मैं प्रूफ भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ कि ये हम ऑपरेशन कब कर रहे होंगे, मतलब कब ये ऑपरेशन हम स्टोर करा रहे होंगे फेक वैल्यू वाला? जब हमारी वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी किससे? मिनवेल से। तो अगर हमारी वैल्यू छोटी है मिनवेल से, तो आप इतने को सोच के, केवल आप इतने पार्ट को सोचिए, तो आप ये देखेंगे कि ये हमेशा नेगेटिव नंबर होगा, बिकॉज ये वैल्यू हमेशा छोटी है इससे। तो अगर ये वैल्यू छोटी है तो हमारा ये ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो हमारा ये जो ओवरऑल वैल्यू है ना, ये वेल से छोटा होगा, बिकॉज ये नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये हमेशा वेल से छोटा होगा। आया समझ आपको कि ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी? इस केस में भी देखते हैं, जैसे वेल प्लस वेल माइनस मिन वेल। तो इस केस में भी हम क्या कब करा रहे हैं? जब ये वैल्यू छोटी है हमारी मिन वेल से। मिन वेल क्या है? 10, और वेल क्या है? 8, तो ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमेशा वेल से छोटे होने वाला है, क्योंकि ये वेल से कुछ माइनस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू तो ऑब्वियसली कुछ डिक्रीज होगा, तो ये हमेशा वेल से छोटी आने वाली है। तभी हम बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टैक पे स्टोर्ड होगा वो हमेशा छोटी वैल्यू स्टोर होगी, किससे? मिन वेल से। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि हमारा जो स्टैक में डेटा पड़ा हुआ है वो छोटा है, किससे? मिन वेल से अगर छोटा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमने यहाँ पे कुछ खेल किया है, कुछ झोल है इधर, ठीक है। जैसे इधर कि हमने देखा कि स्टैक में जो डेटा पड़ा हुआ है वो छोटा वैल्यू है, तो हम समझ गए कि यहाँ पे हमने कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने देख लिया कि हमको पुश क्या करना है, ठीक है। हमने पुश ऑपरेशन देख लिया, और अब हम पॉप कैसे करेंगे। तो मैं पॉप करने के पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इतना कोड करके फिर हम आगे समझेंगे कि हम पॉप कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारी वैल्यू जो होगी वो रिमूव होगी, ओके।
तो चलिए चलते हैं और मैं इसको कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं साइज को करूंगा। तो साइज बताइए आप क्या होगा। तो हम साइज के केस में रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट डेटा की लेंथ। तो ये हम स्टैग यूज करने जा रहे हैं, जो डेटा हमको लिस्ट को ही एज अ स्टैग यूज करना है। तो ये तरीका होता है लेंथ। तो जो इसका साइज होगा, जो इसका साइज होगा वही हमारा फाइनल साइज होगा। ओके, अब हम करने जा रहे हैं मिनिमम। तो ये भी इजी है। तो मैं पहले साइज चेक करूंगा कि कहीं हमारा साइज जो है वो जीरो के बराबर तो नहीं है। अगर जीरो होगा तो हमको क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, और हमको प्रिंट भी कराना है स्टैक अंडरफ्लो। ओके, स्टैक अंडरफ्लो। तो ये चीज हो गई। अब एल्स में मतलब हमारे में कुछ साइज है, कुछ वैल्यू है, तो कुछ वैल्यू तो मिनवैल भी होगा। तो क्या करना है, रिटर्न सेल्फ डॉट मिनवैल। तो ये हम डायरेक्टली रिटर्न करा दें। ओके, तो मिनिमम हो गया और हमारा साइज हो गया। अब एक बार पुश को भी कर देते हैं। पुश देखिए कैसे करेंगे। पुश में 3 कंडीशन लगानी होगी। या तो स्टैक जीरो होगा, तो दैट मीन्स मिनवैल तो हमारा होगा नहीं। पहली कंडीशन क्या है, इफ सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारा साइज जीरो होगा तो हमको क्या करना है इस केस में, तो हमको सेल्फ डॉट डेटा में तो डायरेक्टली वैल्यू जो क्या करनी है, पुश कर देनी, दैट इज अपेंड कर देनी है। तो वैल को पुश कर देंगे और क्या करेंगे, हम मिनवैल की वैल्यू भी असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्टली मिनवैल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, एलिफ। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारी जो वैल्यू है, जो ये वैल जो डेटा आ रहा है, ये हमारा वैल है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑपरेशन पुश करने के लिए आया, अगर ये वैल्यू हमारी छोटी है, ओके, किससे, सेल्फ डॉट मिनवैल। ओके, अगर हमारी ये वैल्यू जो है वो छोटी है, किससे, मिनवैल से, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन, ठीक है। एल्स अगर हमारी जो वैल्यू वो बड़ी है या इक्वल है, तब उस केस में हमको मिनवैल तो चेंज करना नहीं है, तो हम डायरेक्टली पुश कर देंगे। तो नो इनक्रिप्शन, नो इनक्रिप्शन। ओके, इसमें कुछ हम इनक्रिप्शन नहीं करेंगे। ओके, पी, ठीक है। अब हम नो, अगर इंक्रिप्शन नहीं करना होगा तो मतलब हमारी मिनवैल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मिनवैल नहीं चेंज होगी तो डायरेक्ट हम पुश कर देंगे। केवल हमको डेटा को अपेंड कराना होगा स्टैक में, तो अपेंड करा देंगे वैल। ओके, इतना तो हो गया। अब आता है इंक्रिप्शन वाला पार्ट। तो इंक्रिप्शन वाला तो हमको पता ही है। तो हम मिनवैल में तो डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, हमको पहले स्टैक में क्या स्टोर करना होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। स्टैक में हमको स्टोर करना होगा वेल प्लस वेल माइनस मिनवैल। तो डायरेक्टली मैं पुश कर देता हूँ। तो सेल्फ डॉट डेटा डॉट अपेंड, क्या अपेंड होगा इधर, वेल प्लस वेल माइनस सेल्फ डॉट मिनवैल। ओके, तो ये हमारी फेक वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी इधर, और हम अपनी मिनवैल को चेंज कर देंगे। तो सेल्फ डॉट मिनवैल, सेल्फ लगा दूं, सेल्फ डॉट मिनवैल में क्या आ जाएगा, वैल। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए आप ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करा रहे थे, ये देखिए ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे स्टोर करी। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने पुश भी कर लिया। अब हमारे दो फंक्शन बचते हैं, टॉप और पॉप। तो देखते हैं पहले पॉप। अगर मैं समझा देता हूँ तो आपको टॉप भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो अगर हम देखिए टॉप कैसे करेंगे, सॉरी पॉप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपको पॉप करना है। तो अगर आप कोई नॉर्मल, मान लीजिए एक और मैंने पुश कराया, पुश 35, यहाँ 35 आ जाएगा और मिन वैल्यू भी 7 ही रहेगी। मान लीजिए आप कोई नॉर्मल वैल्यू पॉप करा रहे हैं, दैट इज अगर हमारा जो ये पॉप्ड वैल्यू टॉप वैल्यू है, जो स्टैक का टॉप वैल्यू है, वो अगर बड़ा है किससे, मिन वैल्यू से, केस में क्या हमारी रियल वैल्यू पड़ी हुई है, रियल वैल्यू। तो अगर हमारा टॉप वैल्यू जो है, तो डेटा डॉट -1 से निकलता है टॉप, अगर बड़ा है किससे, मिन वैल्यू से, तब क्या है इसका मतलब, रियल वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अगर
डेटा डॉट टॉप दैट इज -1। ओके, -1 से हमको टॉप वैल्यू मिलती है, तो डेटा डॉट नहीं आएगा, इधर भी डॉट नहीं आएगा। तो डेटा ऑफ -1 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर छोटी है, किससे, मिनवेल से, तब उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में मतलब हमारा कुछ इनक्रिप्शन लगा हुआ है, तो वहां पे हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे। कौन वाली, ये वाली रिट्रीव करेंगे, तो मिनवेल में पहले ये स्टोर कराएंगे और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो होगी हमारी, जो होगी मिनवेल, वो रिटर्न करा देंगे। ओके, तो इसको समझें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम हमको ये पुरानी वैल्यू कैसे मिलेगी। मे बी आप सोच रहे हो कि ये मिनवेल कैसे मिलेगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ मिनवेल हमको कैसे मिलेगा। तो हमारा ये फंक्शन था, फेक वैल्यू हमारी किस में स्टोर थी, फेक वैल्यू, ऐसे डिनोट करता हूँ, हमारी फेक वैल्यू क्या थी, वेल प्लस वेल माइनस मिनवेल। तो अगर आप 2 इंटू वेल, ये वेल क्या है, वेल हमारा एक्चुअल में क्या है, ये है, और ये वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है, मिन वेल में। ठीक है, तो अगर हमारा 2 इंटू वेल, अगर माइनस कर देंगे हम इस वैल्यू से, दैट इज वेल प्लस वेल माइनस मिन वेल। ओके, तो अगर हम इस वैल्यू से माइनस कर देंगे तो देखिए, आपको मैथमेटिकल टर्म्स में बताता हूँ क्या बचेगा। 2 वेल माइनस, यहां से अगर सम करेंगे आप, तो 2 वेल बचेगा और दैट इज माइनस बन जाएगा वो, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो मिन वेल। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से वेल वेल कट जाएगा, मिन वेल में बचेगा। और मिन वेल हमारा क्या था, ये देखिए आप, अगर आप इस एग्जांपल देखेंगे, तो अगर हमारा ये हट जाएगा, मिन वेल बचेगा, दैट इज 8। इस तरीके से हमको अपनी पुरानी जो हमारी वैल्यू थी, हमको इस तरीके से मिलेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये वाई, कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये पुरानी वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरीके से हम रिट्रीव कर सकते हैं अपना पुराना ये मिनवेल। ये मिनवेल आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, ये कौन सा मिनवेल है, ये 8 वाला मिनवेल है। ओके, और जो अभी मिनवेल है, जो करंट मिनवेल है, वो क्या है, हमारा वेल। ओके, जब मैं कोड करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो वेल है, ये वेल हमारा ये है। ओके, तो हमको क्या करना है, नॉर्मली फेक वैल्यू से हमको माइनस कर देना है, तो जिससे हमको क्या मिलेगा, मिन वेल मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हमारा वेल क्या है, 7, तो 2 इंटू 7, इसको ऊपर कर देता हूँ, तो 2 × 7 दैट इज 14, माइनस किससे करना है, फेक वैल्यू, फेक वैल्यू क्या है, 6। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो ये देखिए, आप इस तरीके से आप पुरानी वैल्यू, अपनी जो लॉस्ट वैल्यू होती है, वो रिट्रीव कर सकते हो आप, केवल किससे, माइनस करने से। ठीक है, अगर टॉप वैल्यू आपको देखना हो, तो आप केवल उसी कंडीशन पे क्या कर देंगे, आप डायरेक्ट मिन वैल्यू रिटर्न कर दोगे, तो आपको टॉप वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमको 7 रिटर्न करना है इस केस में। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करते हैं। अगर आपको अभी अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो आप एक बार कोड वाला पार्ट और देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कोड करता हूँ। पहले क्या करता हूँ, पहले मैं टॉप का कोड करता हूँ। तो देखिए, इस केस में 3 कंडीशन होगी। अगर हमारा सेल्फ डॉट साइज 0, अगर साइज 0 होगा, तो उस केस में क्या है, हमको रिटर्न -1, जो अभी तक हम करते आए हैं, और प्रिंट करना है हमको स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब दूसरा हम क्या करना है, एल्स में क्या कंडीशन होगी, अगर हमारा जो वेल है, ठीक है, अगर हमारा वेल क्या है, छोटा है, सॉरी वेल नहीं होगा इधर, अगर हमारा सेल्फ डॉट डेटा, जो टॉप वैल्यू है इसकी, वो अगर क्या है, छोटी है, छोटी है अगर वो वैल्यू किससे, मिनवेल से, दैट इज सेल्फ डॉट मिनवेल, सेल्फ डॉट मिनवेल से अगर छोटी है, इस केस में क्या है, मतलब हमारा इंक्रिप्शन लगा हुआ है, इनक्रिप्टेड वैल्यू है, इनक्रिप्टेड वैल्यू है, वरना हमारी इसमें रियल वैल्यू स्टोर्ड है, रियल वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर हमारे जो डेटा सेल्फ डॉट पीक में टॉप में अगर हमारी छोटी वैल्यू स्टोर है, दैट मीन्स उसमें इंक्रिप्शन लगा हुआ है। तो इंक्रिप्शन में क्या करना, हमारी तो असली वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, मिन वैल्यू में, तो हम क्या कर देंगे इसमें, वो तो इसमें केवल वैल्यू रिटर्न करनी है, तो सेल्फ डॉट मिन वैल्यू, और इसमें रिटर्न, ये तो हमारी रियल वैल्यू पड़ी है इस टैग में, तो रिटर्न सेल्फ डॉट डेटा ऑफ। ओके, तो ये हमारा पहली वैल्यू ही रिटर्न कर देंगे। मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ और पॉप को भी करता हूँ।
तो मैं पॉप को भी कर देता हूँ। तो इस केस में हमारी क्या इनक्रिप्टेड वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं इसमें केस में सेल्फ डॉट डेटा डॉट टॉप की जगह पॉप कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव हो जाएगी। बट इस केस में देखिए, इस केस में पहले हमको क्या निकालना होगा, अपना वेल निकालना होगा। वेल हमारा क्या है, सेल्फ डॉट मिन वेल। ये हमारी रियल वेल है। फेक वैल्यू क्या है हमारी, फेक वैल्यू है सेल्फ डॉट डेटा डॉट पॉप कर रहा हूं मैं यहां से डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को रिमूव कर रहा हूं। इस वैल्यू को 6 को डायरेक्ट रिमूव कर रहा हूं, इसको स्टोर भी करा रहा हूं किसमें, फेक वैल्यू में। तो हमारी रिमूव्ड हो गई फेक वैल्यू। अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना मिनिमम वैल्यू जो वेरिएबल वो चेंज करना है। ठीक है, तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो कहाँ गया हमारा ये पॉप फंक्शन, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा वो निकला है। अब हमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू की वैल्यू चेंज करनी है। तो सेल्फ डॉट मिन वेल, तो इसको हमको क्या करना है, वेल से टू इंटू वेल, सॉरी, टू इंटू वेल से माइनस करना क्या, सेल्फ डॉट सॉरी फेक वैल्यू, गड़बड़ कर दी, फेक वैल्यू। तो हमने फेक वैल्यू को, फेक वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी फेक वैल्यू, वेल प्लस वेल माइनस मिन वेल, जो कि हमारे टॉप वाले उसमें स्टोर थी। तो हमने उसको पॉप कराया, उसको फेक वैल्यू में स्टोर करा लिया और हम माइनस कर, अब हमको मिन वेल मिल जाएगा जो इसमें स्टोर है। सिंपली क्या कर देना, रिटर्न कर देना है वेल, जो हमारी रियल वैल्यू थी। ओके, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो रिटर्न कर देना आपको। तो ये हमारा हो गया। तो इसको एक बार क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे कंपाइल टाइम एरर क्या है। तो यहाँ पे एक एरर आया, तो मिन वेल का मैंने वी रॉन्ग लिख दिया, 61 लाइन। तो यहाँ पे कैपिटल वी है। ओके, तो एक बार और रन करता हूँ, तो एक्सेप्ट हो रहा है। इसको सबमिट करके देखता हूँ, तो सबमिट हो रहा है। तो गाइज अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो मैं आपको बोलूंगा एक बार और आप इस वीडियो को देख लो। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।